नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। साग सब्जियों की खेती को, फलों की खेती को क्रॉप क्रॉप कैश क्रॉप के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इनका परिणाम बहुत शीघ्र आ जाता है। साग सब्जियों का जो जो रिजल्ट है वो 2 महीने में आपके सामने होता है। 2 महीने में साग सब्जियों की फसल तैयार हो जाती है। आपको नुकसान होना है, नफा होना है, कितना नफा होना है, ये सिर्फ 2 महीने में पता चल जाता है। ये सहज खेती है, उसको सहजता से किया जा सकता है। ऐसी फसल है और ऐसे ही फलों की फसल है। एक बार आपने लगा दी तो उसका परिणाम आप 10-15 साल तक ले सकते हैं। उसके जो फल हैं, उसके जो लाभ हैं, 10-15 साल तक उठा सकते हैं। जैसे जैसे चाय की फसल होती है। चाय के एक बार पेड़ लगा दिए तो चाय के वो पेड़ 50 साल तक आपको लाभ देते रहते हैं, यदि आपने उसको सही से पाल लिया, सही से उसको सुरक्षित कर लिया। तो यदि आप साग सब्जियों की खेती करते हैं और यदि नहीं किया है तो करना शुरू करिए, क्योंकि इससे बहुत सारे खर्चे आपके निकल आते हैं और सहज है। अब तो कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि साग सब्जियों के अच्छे भाव बाजार में मिलते हैं। एक समय था एक टमाटर 10 रुपए का 5 किलो मिलता था। आज का तो टमाटर की जो जो रेट है वो 150 रुपए तक ही पहुंच जाता है। आलू का भी यही हाल है। आज आलू 20-30 रुपए से कम प्रति केजी के आसपास से नहीं बिकता। एक समय था, समय कुछ ज्यादा पुराना नहीं, हमारे सामने का समय है, 10-12 साल पहले 10 रुपए का 5-7 केजी तक आलू आ जाता था। बहुत हम प्रयोग करते थे, चाहे आलू की टिक्की बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, लेकिन अब आलू ने भी रुलना शुरू कर दिया। तो आलू में भी आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। आलू की फसल कर सकते हैं, दूसरी फसलों का भी लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है? करना यह है कि यदि आपकी आलू, आपकी साग सब्जियां ऑर्गेनिक हैं, उनका स्वाद अच्छा है और वो खराब नहीं होती है, उनकी खराब जो सड़ने गलने की जो गति है धीमी है, तो आप इससे लाभ कमा पाएंगे। तब आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जहां भी इसको देके जाएंगे, जो भी इसका प्रयोग करेगा वो निश्चित रूप से आपका स्थायी ग्राहक बन जाएगा, क्योंकि ऐसी सब्जियां बाजार में उपलब्ध है। हम जो सब्जियां लेके आते हैं वो तीसरे दिन सड़ जाती है। हम टोकरी में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखी सब्जियां भी तीसरे चौथे दिन सड़ मारना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि आप टमाटर रखते हैं तो टमाटर 3-4 दिन के बाद सड़ना शुरू हो जाता है। हरी मिर्च रखते हैं, जो हरी मिर्च महीनों तक पड़ी रहती थी, सूख जाती थी, लेकिन उसका टेस्ट खराब नहीं होता था, वो सड़ती नहीं थी। लेकिन आजकल तो तीसरे दिन ही सड़न पैदा कर उसमें हो जाती है, उसमें बदबू भी आने लगती है, हाथ लगाने से गिली महसूस होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप हरी मिर्च में वो तीखापन नहीं देखते, कड़वापन देखते हैं। जैसे नीम की पत्ती खा रहे हैं आप, जैसे निमोली खा रहे हैं आप, इसी तरह टमाटर का भाव भी है। टमाटर के साथ भी यही है, टमाटर में वो खटास नहीं जो साग सब्जियों को एक अद्भुत आनंद देती थी। अब टमाटर में मोटा वजन तो है, लालीपन भी है, लेकिन उसमें स्वाद नहीं है। यही हाल दूसरी सब्जियों का है। गोभी है, देखने में बड़ी आकर्षित है, लेकिन कोई स्वाद नहीं, फुसफुसी। मूलियां हैं, इतनी 2-2 फीट की तो हो जाती हैं, 1-1 किलो की मूलियां तो हो जाती है, लेकिन उसके अंदर भी कोई स्वाद नहीं। गाजर का भी यही हाल है, हर साग सब्जियों का यही हाल है। सड़ती भी हैं, उनका वजन बढ़ गया है, तो वजन में तो वो अपनी कीमत दे जाती हैं, लेकिन ना तो वो अपनी जीवन अवधि बढ़ा पाती हैं, सड़ती तेजी से हैं, स्वाद उनमें है नहीं और खराब तेजी से हो जाती हैं। तो ऐसे मित्र अपनी साग सब्जियों को दीर्घ समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उनमें प्राकृतिक स्वाद रखने भरने के लिए इस गोबर घनसत्व का प्रयोग कर सकते हैं। गोबर घनसत्व से जब मिट्टी सही होगी, मिट्टी में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे, तो निश्चित रूप से ये अपने प्राकृतिक उस स्वाद को प्राप्त कर लेंगे। उसमें गंध भी वो आ जाएगी जो किस समय होती थी। आजकल आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग खरबूजा लेते थे, तरबूज लेते थे, पपीता लेते थे, तो नाक से सूंघते थे। उनको पता लग जाता था कि गंध से कि कौन सा जो खीरा है स्वादिष्ट निकलेगा, कौन सा पपीता पका हुआ है उसका स्वाद अच्छा है। आजकल तो आप नाक में कुछ भी घुसेड़ लो, कुछ भी नहीं पता लगता, जैसा है वैसा ही है। आजकल तो एक चीज और भी हो गई है कि ऐसे साग सब्जियां, फल ठोस होने लगे हैं। आजकल तो इतना बड़ा जो तरबूज है 5-7 केजी का हो जाता है, वो ठोस है, स्वाद कोई नहीं उसमें।
इसी तरह टमाटर है, टमाटर 200-250-300 ग्राम का मिल जाएगा, लेकिन स्वाद कोई नहीं। आप चटनी पहले हम 20-25 साल पहले 1-2 टमाटर की, हरी मिर्च की चटनी पीस के खाते थे, तो बड़ा मजा आता था। अब आप प्योर टमाटर की सब्जी बना के खा लीजिए, कोई मजा नहीं आएगा, वो खटास नहीं आएगी। खटास के लिए या मिठास के लिए उसमें अतिरिक्त डालना पड़ेगा। और सड़न की प्रक्रिया को तुम जानते ही हैं, बहुत तेजी से सड़ते हैं, हरी मिर्च भी तेजी से सड़ जाती है। तो स्वाद लाने के लिए, गंध लाने के लिए और उनको सड़ने की प्रक्रिया से बचाने के लिए आप गोबर घनसत्व का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसका सहज प्रयोग है। गोबर घनसत्व से आप जैसे दूसरी फसलें करते हैं, दूसरी सब्जियां उगाते हैं, वैसे ही मिट्टी में इसका प्रयोग करिए, बार बार प्रयोग करिए, पानी के साथ दीजिए, स्प्रे के साथ भी दीजिए। आप जब क्यारियां तैयारी करते हैं, खेती तैयार करते हैं, उस समय इसको 1-2 बार दे दीजिए। और जब बार बार देंगे तो निश्चित रूप से देखेंगे कि आपकी मिट्टी का जो संरचना है बदलने लगी है। अब मिट्टी के अंदर मॉइस्चर रखने लगा है, उतना हार्डपन नहीं है, वो सॉफ्ट होने लगी, पोरसता उसमें आ गई है। अब आपकी उंगली, आपका कोई भी यंत्र उसमें अंदर गहराई तक जाने लगा है। आप जुताई कराएंगे तो सहज जुताई से भुरभुरी हो जाएगी, फिर भी उसमें नमी दिखेगी आपको। उसमें बहुत तरह की वनस्पतियां स्वयं उगने शुरू हो जाती हैं, खरपतवार बढ़ जाते हैं। खरपतवार का बढ़ना, इसका अर्थ है कि अब आपकी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन और दूसरे जो जो मिनरल्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ रही है। और ये प्राकृतिक चीजें हैं, ये प्राकृतिक जो पोषक तत्व हैं, जो आपकी साग सब्जियों को मिलते हैं, तो उनके स्वाद में, उनके रंग में, उनके आकार में, उनके टेस्ट में बदलाव करते हैं। फिर आपको, यदि आपने अनुभव किया है, तो उन पुराने समय की याद आ जाती है। आजकल तो हम टमाटर को ऐसे सलाद के रूप में खाते हैं, तो फिर कोई मजा नहीं आता। नहीं तो एक समय टमाटर को, खीरे को, ककड़ी को हम चाट के रूप में प्रयोग करते थे। यदि आप 50 साल के ऊपर के हैं तो आपने अनुभव किया होगा, स्कूल की छुट्टी होती थी तो टमाटर काट के चाट बेचने वाला होता था। कोई नींबू वीबू नहीं होता था, लेकिन फिर भी टमाटर खा के मजा आता था, खीरा खा के मजा आता था, ककड़ी खा के मजा आता था। इनमें खटास, एक अद्भुत खटास होती थी, लेकिन अब वो स्वाद नहीं, इसलिए लोगों ने खाना ही छोड़ दिया। और सड़न की प्रक्रिया तो बहुत तेज हो गई। आप बाजार से टमाटर लेके आते हैं, टमाटर 100 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो है, महंगे ले आते हैं, लेकिन आप उनको जैसे ही 2 दिन अपने घर पर रख लेते हैं, वो सड़ने शुरू हो जाते हैं, आधे खराब हो जाते हैं। हरी मिर्च के साथ भी यही है, गोभी के साथ भी यही है, मूली के साथ भी यही है कि मूली में भी स्वाद नहीं है। तो यदि आपने पुराने स्वाद को देखना है, तो आप पहला तो गोबर घनसत्व से इसको उगाना शुरू करिए, अपने मित्रों को बांटना शुरू कर दिए, दे दीजिए। वो यदि एक बार इसको स्वाद आ गया, वो आपका स्थायी ग्राहक है, फिर आपको साग सब्जियों में कभी घाटा नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब इन आप इस गोबर घनसत्व से साग सब्जियों की खेती करेंगे, तो और रोगों से बचाने के लिए जो मैं कभी कभी बताता हूँ कि रोग रक्षक कीट रक्षक जो तरल बनाएंगे, उस तरल को बनाना बहुत सहज है। मैंने पिछले वीडियो में इसका उल्लेख किया है कि आपने एक कंटेनर में 20-25 लीटर के आसपास पानी ले लेना है, उसमें 2 kg के आसपास नीम की पत्तियां ले लेनी है और आधा केजी निमोली, सूखी निमोली पानी में भिगो लेनी है, कूट लेना है, मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है, चटनी बना लेनी है, वो उसमें डाल देना है। 2 kg के आसपास, 2 किलो के आसपास आपने गेंदे का पेड़ ले लेना है, पत्तियां ले लेनी है उसकी, और गेंदे के फूल इकट्ठे कर लेने हैं, उसकी पेस्ट बना के वो डाल देना है। इसके साथ में पपीते की पत्तियां लेके, यदि आपके आसपास पपीता है तो उसकी भी 1.5-2 kg के आसपास पत्तियां ले लीजिए, वो भी उसमें डाल दीजिए। वैसे तो और भी चीजें हैं, उनको भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चाहो तो उसमें 300-400 ग्राम, 500 ग्राम के आसपास लहसुन भी डाल सकते हैं, उसकी पेस्ट बना के डाल सकते हैं। और उसमें जो मदर कल्चर है, जो गोरस का मदर कल्चर है जो आप तैयार करते हैं, उसकी 2-3 लीटर की मात्रा डाल दीजिए और आप उसको 7-8 दिन रखेंगे। ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा तेजी से इसका एक्सट्रैक्ट निकल आएगा, क्योंकि ये जो मदर कल्चर के बैक्टीरियाज हैं, जो इन सभी नीम की निमोली में, पपीते के पत्तों में जो जो बायोएक्टिव केमिकल्स हैं, उनको वहां से शुद्ध कर देते हैं, पानी में लिक्विड में ले आते हैं, तो लिक्विड में उनका सत्व आ जाता है। और सत्व इतना प्रभावी है कि इसको आप सब्जियों पर छिड़केंगे, सब्जियों को फ्लावरिंग से पहले छिड़काव शुरू कर देंगे, तो ये पत्तियों के माध्यम से, तने के माध्यम से पेड़ के अंदर जाएंगी और अपना प्रभाव दिखाएंगे। दूसरा, इसका प्रयोग आप एरीगेशन, सिंचाई के साथ भी कर सकते हैं।
सिंचाई के माध्यम से जड़ों से वो उनके अंदर पहुँचेंगी, तो आप देखेंगे कि 2-3 सिंचाई के बाद इन इन जो साग-सब्जियों में एक अलग अद्भुत खुशबू आना शुरू हो जाती है। इनका आकार बढ़ जाता है, सौंदर्य आ जाता है, रंग निखर आता है। खुशबू एक अलग तरीके से शुरू हो जाती है और आपको पता लगे ना लगे, लेकिन आस-पास जो बहुत सारे कीट-पतंग जो हमारे मित्र कीट हैं, वो इनके प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। आपकी मधुमक्खी जब इनके आस-पास मंडराने लगे तो समझना कि इसमें कुछ विशेष हो रहा है। तितलियाँ आने लग जाएँ, भंवरे मंडराने लगें, जुगनू आपको आकर्षित करने लगे, तो समझना कि आपने एक अद्भुत काम किया है। और जब उसको तोड़ के आप उसका टेस्ट करेंगे, उसका स्वाद लेंगे, तो उसके स्वाद को आप स्मरणीय बना धारणा कर लेंगे। आपके मस्तिष्क में एक अलग संतुष्टि का भाव होगा। और जब आप उसको सब्जियों को अपने घर भंडारों में रखेंगे, 2-4 दिन अपने घर में सुरक्षित रखेंगे, तो देखेंगे अब उनमें खराब होने की प्रक्रिया इतनी तेजी से विकसित नहीं होती। अब वो अब वो हफ्ता 10 दिन सुरक्षित कहीं भी पड़े रहते हैं और फ्रिज में रख देंगे तो और अवधि तक रहेंगे। उनके स्वाद में फिर बदलाव नहीं आएगा, उनमें तीखापन आपको अनुभव होगा। आप जो ऐसी ऐसी गोरखसित या जो हरी मिर्च की चटनी का, टमाटर की चटनी का प्रयोग करेंगे, तो आपको बिना किसी अतिरिक्त किसी रासायनिक के इसमें अद्भुत स्वाद मिलेगा। वो प्राकृतिक स्वाद, जिसको हम आज से 20, 25, 30 साल पहले अनुभव करते थे। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यदि इन साग-सब्जियों को किसी को बेचेंगे, व्यक्तिगत रूप से किसी को उपहार स्वरूप देंगे, तो निश्चित रूप से वो आपकी प्रशंसा करेगा और आपको स्थायी रूप से एक उपभोक्ता के रूप में मानेगा। तो आपका बिज़नेस भी चल सकता है, आपके कॉन्टैक्ट सुधर सकते हैं, साग-सब्जियों के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है और इस चीज़ को आप बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं। मेरे लिए कोई अनुरोध हो, मेरे लिए कोई परामर्श हो, मेरे से कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मित्र कहते हैं कि गोरस कहाँ से मिलेगा? तो गोरस कोई हम व्यापारिक स्तर पर नहीं बना रहे हैं, एक प्रायोगिक स्तर पर है, तो आप मेरे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कोई ज़्यादा कीमत तो है नहीं। मैंने 200 जो मिली मिलीग्राम की मात्रा की कीमत सिर्फ ₹250 रखी है। लेकिन ये 250 जो मिलीलीटर है आपके 1 एकड़ के लिए 6 महीने से 8 महीने के लिए पर्याप्त है। यदि आप इसको सुरक्षित रखेंगे तो 6 महीने तक आपको 1 एकड़ के लिए आपको ये इंश्योर कर देगा कि अब उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी मदर कल्चर से बार-बार इसको बनाते रहिए, प्रयोग करते रहिए, आपकी मिट्टी की संरचना में बदलाव आएगी, आपको फसलों से लाभ मिलेगा, आपको स्वीकृति मिलेगी और यही हमारा प्रयास है। तो आप मेरे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।